नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, जो मनुष्य सोमवार के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान भोलेनाथ की इस दिव्य कथा को सुनता है, उसके जीवन में फैला हुआ अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। महादेव केवल देवों के देव नहीं हैं, वे करुणा के अथाह सागर हैं। वे ऐसे भोलेनाथ हैं जो अपने भक्त के मन का भाव देखते हैं, धन दौलत का वैभव नहीं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए सोने चांदी के महल नहीं चाहिए, केवल एक सच्चा हृदय और श्रद्धा से अर्पित एक लोटा जल ही पर्याप्त है। सोमवार का दिन केवल सप्ताह का एक दिन नहीं, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का दिव्य अवसर है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन प्रभु शिव का स्मरण करता है, उसके जीवन की कठिन से कठिन बाधाएं भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। उसके घर में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य का प्रवेश होता है। जिस घर में शिव कथा सुनाई जाती है, वहां नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती और महादेव की कृपा उस परिवार पर सदैव बनी रहती है। प्रिय श्रोतागण, आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं, वह केवल एक कहानी नहीं है। यह श्रद्धा, विश्वास, त्याग, प्रेम और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा का ऐसा दिव्य प्रसंग है जो यह सिखाता है कि जब संसार के सारे द्वार बंद हो जाते हैं, तब महादेव स्वयं अपने भक्त के लिए नया मार्ग खोल देते हैं। इसलिए पूरे मन से कथा सुनिए, अपने मन को शांत कीजिए। दोनों हाथ जोड़कर श्रद्धा से बोलिए, हर 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 महादेव, AUM नमः शिवाय। अब आरंभ होती है सोमवार की वह पावन कथा, जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन में आशा का दीपक प्रज्वलित हो उठता है। बहुत समय पहले हिमालय की पर्वतमालाओं के निकट एक छोटा सा ग्राम था, देवग्राम। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और भगवान शिव की भक्ति के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था, जिसके विषय में कहा जाता था कि वहां स्वयं महादेव की अदृश्य कृपा सदैव बनी रहती है। हर सोमवार मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि पूरे गांव में गूंजती थी। बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां और किसान सभी सुबह सुबह भगवान शिव के दर्शन करने पहुंचते थे। पूरा वातावरण AUM नमः शिवाय के मंत्र से गूंज उठता था। इसी गांव में एक निर्धन किसान रहता था, जिसका नाम धर्मपाल था। उसका नाम ही नहीं, उसका जीवन भी धर्म के मार्ग पर चलने वाला था। वह अत्यंत ईमानदार, सरल और दयालु व्यक्ति था। उसकी पत्नी गौरी भी भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। दोनों पति पत्नी के पास धन नहीं था, पर संतोष इतना था कि कभी किसी से शिकायत नहीं की। उनका एक पुत्र था, माधव। वह अभी किशोर अवस्था में था, पर उसके संस्कार इतने उत्तम थे कि पूरा गांव उसकी प्रशंसा करता था। सुबह उठते ही वह सबसे पहले मंदिर जाता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और फिर अपने पिता के साथ खेतों में काम करता। धर्मपाल का खेत गांव के किनारे था। मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं थी, फिर भी वह पूरी मेहनत करता। वह अक्सर कहा करता, मनुष्य को कर्म करना चाहिए, फल देना या न देना महादेव के हाथ में है। उसकी यह बात सुनकर गांव वाले मुस्कुरा देते, पर धर्मपाल का विश्वास कभी डगमगाता नहीं था। उसी गांव में एक धनी जमींदार रहता था, विराज सिंह। उसके पास सैकड़ों बीघा भूमि, अनेक नौकर और अथाह धन संपत्ति थी, लेकिन धन के साथ उसमें अहंकार भी भर गया था। उसे अपनी संपत्ति पर बहुत घमंड था। विराज सिंह को धर्मपाल की शिव भक्ति बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह अक्सर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता, अरे धर्मपाल, केवल हर हर महादेव बोलने से खेत नहीं लहलहाते, मेहनत से ज्यादा धन चाहिए, तभी जीवन बदलता है। धर्मपाल मुस्कुराकर उत्तर देता, मालिक, मेहनत हमारा धर्म है और कृपा करना भगवान का काम है। जिस दिन भोलेनाथ चाहेंगे, उसी दिन हमारी तकदीर भी बदल जाएगी। विराज सिंह ठहाका लगाकर हंस देता और अपने नौकरों के साथ वहां से चला जाता। समय बीतता गया। एक वर्ष ऐसा आया जब पूरे क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ गया। बादल आए पर बरसे नहीं। नदियां सूखने लगी, तालाबों की मिट्टी फट गई, खेत बंजर होने लगे। गांव के किसानों की चिंता बढ़ गई। धर्मपाल की छोटी सी खेती भी सूखने लगी। घर में रखा अनाज धीरे धीरे समाप्त हो गया। कई दिनों तक परिवार केवल सूखी रोटियों और पानी के सहारे गुजारा करता रहा। एक शाम गौरी ने चिंता भरे स्वर में कहा, स्वामी, घर में अब केवल 2 दिन का अन्न बचा है, उसके बाद बच्चों को क्या खिलाएंगे? धर्मपाल ने आकाश की ओर देखा।
डूबते सूर्य की लालिमा उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने शांत स्वर में कहा, जिस भगवान ने अब तक संभाला है वही आगे भी संभालेंगे, हमें विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। उसी समय छोटा माधव मंदिर से लौटकर आया। उसके हाथ में कुछ बेलपत्र और थोड़ा सा प्रसाद था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, आज पुजारी जी कह रहे थे कि सोमवार का व्रत और सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। महादेव अपने भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन उसे अकेला कभी नहीं छोड़ते। धर्मपाल ने अपने पुत्र के सिर पर हाथ रखा। उसकी आंखें नम हो गईं। अगले दिन सुबह वह फिर खेत की ओर निकल पड़ा। खेत में पहुंचकर उसने सूखी मिट्टी को हाथों में लिया और धीरे से कहा, हे भोलेनाथ, यदि यह आपकी परीक्षा है तो मुझे स्वीकार है, पर मेरे परिवार का विश्वास कभी मत टूटने देना। इतना कहकर उसने अपनी कुदाल उठाई और तपती धूप में फिर से सूखी धरती खोदने लगा। उसे क्या पता था कि उसी बंजर धरती के गर्भ में महादेव की ऐसी अद्भुत लीला छिपी है जो न केवल उसके जीवन की दिशा बदलने वाली थी, बल्कि पूरे देवग्राम को सदियों तक याद रहने वाला एक पवित्र तीर्थ बना देने वाली थी। सूर्य की किरणें धीरे धीरे तपने लगी थीं। धरती पर पड़ी दरारें मानो वर्षों की प्यास की कहानी सुना रही थीं। धर्मपाल अपने खेत में अकेला खड़ा था। उसके हाथ में कुदाल थी, माथे पर पसीना था और होठों पर केवल एक ही मंत्र था, एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। वह बार बार सूखी मिट्टी को पलटता, फिर आसमान की ओर देखता और मुस्कुरा देता। उसे विश्वास था कि जिसका रक्षक स्वयं महादेव हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उधर पूरे देवग्राम में निराशा फैल चुकी थी। किसान अपने खेत छोड़ने लगे थे। कई परिवार रोजगार की तलाश में दूसरे गांवों की ओर निकल पड़े। लेकिन धर्मपाल ने गांव छोड़ने से साफ मना कर दिया। उसने अपनी पत्नी गौरी से कहा, जिस भूमि पर मैंने भोलेनाथ का नाम लेकर जीवन बिताया है, उसे संकट के समय कैसे छोड़ दूं? यदि भाग्य में संघर्ष लिखा है तो यहीं संघर्ष करेंगे, और यदि कृपा लिखी है तो यहीं कृपा मिलेगी। गौरी ने भी बिना एक शब्द कहे अपने पति का साथ देने का निश्चय कर लिया। अगले सोमवार की भोर थी। पूरा गांव अभी नींद में था, लेकिन धर्मपाल स्नान करके मंदिर पहुंच चुका था। मंदिर में दीपक की लौ शांत हवा में धीरे धीरे झिलमिला रही थी। उसने शिवलिंग पर जल अर्पित किया, बेलपत्र चढ़ाए और हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मैं धन नहीं मांगता, वैभव नहीं मांगता, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि कठिन समय में भी मेरा विश्वास कभी कमजोर न पड़े। उसी समय मंदिर के वृद्ध पुजारी वहां आए। उन्होंने धर्मपाल की ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, बेटा, आज तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही तेज दिखाई दे रहा है। याद रखना, जब भगवान किसी भक्त की परीक्षा पूरी होने के निकट होती है, तब उसके धैर्य की अंतिम परीक्षा अवश्य लेते हैं। धर्मपाल ने विनम्रता से उनके चरण स्पर्श किए और खेत की ओर चल पड़ा। दिन चढ़ चुका था। तपती धूप में काम करते करते अचानक उसकी कुदाल किसी कठोर वस्तु से टकराई। टन! आवाज सुनकर वह रुक गया। पहले उसे लगा कि कोई बड़ा पत्थर होगा। उसने पूरी ताकत से मिट्टी हटानी शुरू कर दी। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, वहां से एक अद्भुत सुगंध आने लगी। वह सुगंध चंदन, धूप और बेलपत्र की मिली जुली महक जैसी थी। धर्मपाल ने आश्चर्य से चारों ओर देखा। आसपास कोई नहीं था। उसने फिर खोदना शुरू किया। कुछ ही देर बाद मिट्टी के भीतर से एक चिकना काले रंग का गोलाकार पत्थर दिखाई दिया। उसे देखते ही उसके शरीर में एक अजीब सी शांति फैल गई। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। हे महादेव, यदि यह आपकी कोई लीला है तो मुझे इसे समझने की बुद्धि दीजिए। इतने में गांव का एक लड़का वहां से गुजरा। उसने दूर से देखा कि धर्मपाल किसी चीज को खोद रहा है। वह दौड़ता हुआ गांव पहुंचा और लोगों से कहने लगा, जल्दी चलो, धर्मपाल के खेत में कुछ अद्भुत निकला है। देखते ही देखते कई ग्रामीण वहां पहुंच गए। विराज सिंह भी अपने नौकरों के साथ वहां आ गया। उसने व्यंग्य से कहा, लगता है आखिरकार तुम्हें कोई पत्थर मिल ही गया। अब क्या इसे बेचकर अमीर बनोगे? धर्मपाल ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह श्रद्धा से मिट्टी हटाता रहा। कुछ ही क्षणों में पूरा आकार स्पष्ट होने लगा। गांव के वृद्ध पुजारी भी वहां पहुंचे।
उन्होंने जैसे ही उस दिव्य स्वरूप को देखा, उनकी आंखें नम हो गईं। वे कांपती आवाज में बोले, रुको, कोई हाथ मत लगाना, यह कोई साधारण पत्थर नहीं, यह तो प्राचीन शिवलिंग है। यह सुनते ही पूरा वातावरण हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। लोग दंडवत होकर भूमि पर लेट गए। विराज सिंह भी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसी समय एक अद्भुत घटना घटी। जहां शिवलिंग प्रकट हुआ था, उसके ठीक पास की सूखी मिट्टी धीरे धीरे गीली होने लगी। कुछ ही क्षणों बाद वहां से स्वच्छ जल की पतली धारा फूट पड़ी। गांव वालों ने आश्चर्य से देखा कि भीषण सूखे के बीच धरती से निर्मल जल निकल रहा था। पुजारी जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महादेव ने अपने भक्त की पुकार सुन ली। यह केवल जल नहीं, यह विश्वास का प्रसाद है। धर्मपाल वहीं भूमि पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने धीरे से कहा, प्रभु, आपने मेरी नहीं, मेरे विश्वास की लाज रख ली। लेकिन उसी समय विराज सिंह की आंखों में श्रद्धा नहीं बल्कि लालच जाग उठा। उसने मन ही मन सोचा, यदि इस स्थान पर मंदिर बनेगा तो दूर दूर से लोग आएंगे, धन भी आएगा। यह भूमि मुझे किसी भी कीमत पर अपने अधिकार में लेनी होगी। यहीं से देवग्राम में एक नए संघर्ष की शुरुआत होने वाली थी। शिवलिंग के प्रकट होने की बात कुछ ही घंटों में पूरे देवग्राम और आसपास के गांवों में फैल गई। लोग दूर दूर से दर्शन करने आने लगे। जो भी उस स्थान पर पहुंचता, उसके मुख से स्वतः ही हर हर महादेव का जय घोष निकल पड़ता। वातावरण में ऐसी दिव्य शांति थी कि मानो स्वयं कैलाश की पावन छाया धरती पर उतर आई हो। वृद्ध पुजारी ने सबसे पहले उस स्थान को साफ कराया। गांव की माताएं कलशों में जल लेकर आईं। बच्चों ने फूल बटोरे। युवकों ने कांटों और पत्थरों को हटाकर वहां एक छोटा सा चबूतरा बनाया। शाम तक पूरा स्थान दीपकों की पंक्तियों से जगमगाने लगा। धर्मपाल अब भी उसी विनम्रता के साथ सबकी सेवा कर रहा था। कोई उसके चरण छूने आता तो वह तुरंत हाथ जोड़कर कह देता, मेरे चरण नहीं, महादेव के चरणों में प्रणाम कीजिए, मैं तो उनका एक साधारण सेवक हूं। लोग उसकी विनम्रता देखकर और भी प्रभावित हो जाते। उधर विराज सिंह का मन बेचैन था। रात भर उसे नींद नहीं आई। उसके मन में केवल एक ही विचार घूम रहा था, यदि यह स्थान प्रसिद्ध हो गया तो गांव में सबसे बड़ा सम्मान धर्मपाल को मिलेगा। अगली सुबह वह अपने मुनीम और 2 विश्वस्त आदमियों के साथ धर्मपाल के घर पहुंचा। उसने मीठे स्वर में कहा, धर्मपाल, मैं तुम्हारा भला चाहता हूं। तुम्हारे पास इतनी बड़ी जगह संभालने की शक्ति नहीं है। यह भूमि मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हारी कई पीढ़ियां आराम से जीवन बिताएंगी। धर्मपाल मुस्कुराया, जमींदार जी, यह भूमि मेरी नहीं है। जिस दिन महादेव प्रकट हुए उसी दिन यह स्थान उनका हो गया। मैं इसे बेचने का अधिकार कैसे रख सकता हूं? विराज सिंह के चेहरे का रंग बदल गया। अच्छी तरह सोच लो, बाद में पछताना मत। धर्मपाल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जिसका रखवाला भोलेनाथ हो उसे किसी बात का भय नहीं होता। अपमानित होकर विराज सिंह वहां से चला गया। उसी शाम उसने गांव के कुछ लालची लोगों को अपने पक्ष में कर लिया। उसने अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि धर्मपाल ने जानबूझकर कोई चमत्कार रचा है ताकि लोग उसे संत समझने लगे। कुछ लोग उसकी बातों में आ गए। अगले दिन पंचायत बुलाई गई। चौपाल पर पूरा गांव इकट्ठा हुआ। विराज सिंह खड़ा होकर बोला, यदि यह सचमुच भगवान का स्थान है तो कोई प्रमाण होना चाहिए। केवल एक पत्थर निकल आने से कोई चमत्कार नहीं हो जाता। गांव में फुसफुसाहट शुरू हो गई। तभी वृद्ध पुजारी उठे। उन्होंने कहा, भगवान की परीक्षा मनुष्य नहीं ले सकता, लेकिन यदि किसी के मन में संदेह है तो आने वाले सोमवार को हम सामूहिक रुद्र अभिषेक करेंगे। यदि यह स्थान सचमुच महादेव की इच्छा से प्रकट हुआ है तो स्वयं भगवान कोई संकेत देंगे। सभी लोग सहमत हो गए। सोमवार आने में अभी 3 दिन बाकी थे। उधर धर्मपाल ने पहले की तरह अपनी दिनचर्या जारी रखी। वह सुबह मंदिर की सफाई करता, आने वाले भक्तों को जल पिलाता और फिर अपने सूखे खेत में काम करने चला जाता। एक शाम जब वह लौट रहा था, उसने देखा कि उसके खेत में छोटे छोटे हरे अंकुर निकल आए हैं। वह आश्चर्यचकित रह गया। जिस भूमि पर वर्षों से कुछ नहीं उगा था,
वहां अचानक हरियाली दिखाई देने लगी। उसने झुककर मिट्टी को माथे से लगाया। प्रभु, यह आपकी कृपा है। धीरे धीरे यह समाचार भी पूरे गांव में फैल गया। अब लोगों का विश्वास और बढ़ गया, लेकिन विराज सिंह का क्रोध भी उसी गति से बढ़ रहा था। उसने मन ही मन एक खतरनाक योजना बना ली। उसने निश्चय किया कि सोमवार की रात होने से पहले वह किसी भी तरह उस शिवलिंग को वहां से हटवा देगा, ताकि लोगों का विश्वास टूट जाए और धर्मपाल बदनाम हो जाए। उसे यह नहीं मालूम था कि जिस स्थान की रक्षा स्वयं महाकाल कर रहे हो, वहां छल और अहंकार का एक कदम भी विनाश का कारण बन जाता है। सोमवार आने में अब केवल एक ही रात शेष थी। पूरे देवग्राम में उत्साह का वातावरण था। गांव की स्त्रियां मंदिर के लिए फूलों की मालाएं बना रही थीं। बच्चे बेलपत्र इकट्ठा कर रहे थे। वृद्धजन रुद्राष्टाध्यायी का पाठ कर रहे थे और हर घर से एयुएम नमः शिवाय की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। उधर धर्मपाल अपनी छोटी सी झोपड़ी के बाहर बैठा दीपक की लौ को निहार रहा था। उसकी पत्नी गौरी ने धीरे से पूछा, स्वामी, कल पूरे गांव की नजर आप पर होगी, आपको तनिक भी भय नहीं लग रहा? धर्मपाल मुस्कुराया। जिस दिन से मैंने अपना जीवन महादेव को समर्पित किया है, उसी दिन से भय ने मेरा साथ छोड़ दिया। यदि कल सम्मान मिलेगा तो वह भी उनका है, और यदि अपमान मिलेगा तो वह भी उनकी इच्छा होगी। इतना कहकर उसने दोनों हाथ जोड़ लिए और ध्यान में लीन हो गया। रात गहराती चली गई। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। केवल झींगुरों की आवाज और मंदिर में जलते अखंड दीप की लौ दिखाई दे रही थी। इसी अंधेरे का लाभ उठाकर विराज सिंह अपने 4 विश्वास पात्र आदमियों के साथ खेत की ओर बढ़ा। उनके हाथों में लोहे की सरिये, फावड़े और मोटी रस्सियां थीं। एक आदमी घबराकर बोला, मालिक, अगर सचमुच यह भगवान का स्थान हुआ तो? विराज सिंह ने कठोर स्वर में कहा, डरपोक मत बनो। यह सब लोगों को मूर्ख बनाने का खेल है। जल्दी काम खत्म करो। वे धीरे धीरे उस स्थान तक पहुंचे जहां दिव्य शिवलिंग स्थापित था। रात की चांदनी शिवलिंग पर पड़ रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं चंद्रदेव अपनी शीतल किरणों से महादेव का अभिषेक कर रहे हों। कुछ क्षणों के लिए सभी लोग ठिठक गए। वातावरण में एक अद्भुत शांति थी, लेकिन विराज सिंह का अहंकार उसके विवेक पर भारी पड़ चुका था। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया, रस्सी बांधो और इसे उखाड़ दो। जैसे ही एक आदमी ने कांपते हाथों से शिवलिंग को छूने का प्रयास किया, अचानक तेज हवा चलने लगी। कुछ ही क्षणों में शांत आकाश काले बादलों से भर गया। बिजलियां चमकने लगी। धरती हल्के हल्के कांपने लगी। चारों आदमी डरकर पीछे हट गए। विराज सिंह फिर भी नहीं रुका। उसने स्वयं फावड़ा उठाया और पूरी ताकत से शिवलिंग के आधार पर प्रहार करने का प्रयास किया, लेकिन फावड़ा शिवलिंग तक पहुंच ही नहीं पाया। ऐसा लगा मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसका हाथ हवा में ही रोक लिया हो। अगले ही पल एक भीषण गर्जना हुई। बिजली पास के विशाल बरगद के वृक्ष पर गिरी। पूरा क्षेत्र तेज प्रकाश से भर गया। डरे हुए आदमी अपने औजार छोड़कर भागने लगे। विराज सिंह भी पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे धरती में धंस गए। उसके शरीर से पसीना बहने लगा। उसे पहली बार अपने अहंकार का भार महसूस हुआ। उसी समय दूर अपनी झोपड़ी में ध्यान कर रहे धर्मपाल ने आंखें खोली। उसे लगा जैसे किसी ने मन ही मन पुकारा हो। वह तुरंत उठकर उस स्थान की ओर दौड़ा। गांव के कुछ लोग भी गर्जना सुनकर वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि विराज सिंह भय से कांप रहा है और उसके चारों ओर गिरे औजार पड़े हैं। धर्मपाल ने स्थिति समझते ही सबसे पहले शिवलिंग के सामने दंडवत प्रणाम किया। फिर वह विराज सिंह के पास पहुंचा। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और शांत स्वर में कहा, अभी भी समय है। महादेव दंड देने से पहले क्षमा का मार्ग अवश्य देते हैं। विराज सिंह की आंखों से आंसू बह निकले। उसका कठोर चेहरा पहली बार टूट चुका था। वह कांपती आवाज में बोला, धर्मपाल, मैंने तुम्हारा अपमान किया, तुम्हारी भक्ति का मजाक उड़ाया और आज भगवान को भी चुनौती देने चला आया। मुझे क्षमा कर दो। धर्मपाल ने बिना एक क्षण घंवाए उसे उठाया और अपने गले से लगा लिया। चारों ओर खड़े ग्रामीण यह दृश्य देखकर भाव विभोर हो उठे। वृद्ध पुजारी ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, देखो, यही शिव का मार्ग है। जहां अहंकार समाप्त होता है
वहीं से कृपा प्रारंभ होती है। लेकिन उसी क्षण शिवलिंग के समीप बह रही जलधारा से एक हल्की दिव्य ज्योति उठने लगी। वह प्रकाश पहले कभी दिखाई नहीं दिया था। गांव वाले विस्मय से उसे देखने लगे। उन्हें आभास भी नहीं था कि सोमवार की प्रभात बेला में महादेव एक और ऐसी लीला प्रकट करने वाले हैं जिसे देवग्राम की आने वाली पीढ़ियां भी श्रद्धा से सुनाएंगी। पूर्व दिशा में सूर्य की पहली किरणें अभी धरती को स्पर्श ही कर रही थीं। हल्की सुनहरी रोशनी जब उस दिव्य शिवलिंग पर पड़ी तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं कैलाश से प्रकाश उतरकर देवग्राम में आ गया हो। मंदिर के चारों ओर हजारों श्रद्धालु एकत्र हो चुके थे। दूर दूर के गांवों से लोग कलशों में गंगाजल, दूध, बेलपत्र और पुष्प लेकर आए थे। वृद्ध पुजारी ने ऊंचे स्वर में कहा, आज का यह सोमवार केवल एक पर्व नहीं बल्कि श्रद्धा की परीक्षा का दिन है। आज कोई मनुष्य नहीं बोलेगा, आज निर्णय स्वयं महादेव करेंगे। पूरा वातावरण हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। धर्मपाल सबसे पीछे खड़ा था। उसके हाथ में केवल मिट्टी का एक छोटा सा लोटा था जिसमें उसी दिव्य झरने का जल भरा हुआ था। दूसरी ओर गांव के संपन्न लोग चांदी के कलश, सुगंधित चंदन और दुर्लभ फूल लेकर खड़े थे। पूजा आरंभ हुई। सबसे पहले गांव के प्रतिष्ठित लोगों ने बारी बारी से अभिषेक किया। शंख बजे, मंत्र गूंजे, धूप जली, फिर भी शिवलिंग की आभा शांत ही रही। अब पुजारी ने धर्मपाल को आगे बुलाया। वह संकोच से बोला, महाराज, मेरे पास तो केवल यह जल है। पुजारी मुस्कुराए, महादेव को जल नहीं, भाव चाहिए, आगे बढ़ो। धर्मपाल कांपते कदमों से शिवलिंग के समीप पहुंचा। उसकी आंखें बंद थीं। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि मेरी भक्ति में कोई कमी हो तो उसका दंड मुझे देना, पर इस गांव पर अपनी कृपा कभी कम मत करना। यहां कोई भूखा न रहे, कोई निराश न लौटे। इतना कहकर उसने धीरे धीरे जल अर्पित किया। जैसे ही जल शिवलिंग पर गिरा, अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। किसी ने उन्हें स्पर्श तक नहीं किया था। पूरा वातावरण अद्भुत ध्वनि से भर गया। उसी क्षण शिवलिंग के पीछे खड़ा सूखा हुआ बेल का वृक्ष, जो वर्षों से निर्जीव था, उसकी सूखी शाखाओं पर हरी कोपलें फूटने लगी। लोग विस्मय से देखने लगे। कुछ ही क्षणों में उस वृक्ष पर छोटे छोटे हरे पत्ते निकल आए। स्त्रियों की आंखों से आंसू बहने लगे। बच्चे खुशी से हर हर महादेव का जय घोष करने लगे। वृद्ध पुजारी ने कांपते स्वर में कहा, आज महादेव ने बता दिया कि जहां सच्ची श्रद्धा होती है वहां सूखी हुई आशाएं भी फिर से हरी हो जाती है। उसी समय विराज सिंह आगे बढ़ा। उसने सबके सामने अपने सिर की पगड़ी उतारकर धर्मपाल के चरणों में रख दी। धर्मपाल तुरंत पीछे हट गया। नहीं मालिक, यह उचित नहीं है। विराज सिंह रो पड़ा। आज से मुझे मालिक मत कहो। जिसने धन के अहंकार में भगवान और भक्त दोनों का अपमान किया, वह किसी सम्मान के योग्य नहीं। यदि क्षमा मिल जाए तो मैं अपना शेष जीवन इस मंदिर की सेवा में बिताना चाहता हूं। धर्मपाल ने उसका हाथ पकड़कर उठाया। महादेव के द्वार पर आने वाला कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं होता। यदि मन बदल गया है तो यही सबसे बड़ा चमत्कार है। यह सुनकर पूरा गांव भावुक हो उठा। लेकिन उसी समय मंदिर के पीछे बह रही दिव्य जलधारा में एक विचित्र परिवर्तन होने लगा। जल पहले की अपेक्षा अधिक वेग से बहने लगा। उसकी सतह पर सुनहरी आभा चमक रही थी। वृद्ध पुजारी कुछ क्षण तक उसे देखते रहे। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, यह कोई साधारण संकेत नहीं है। लगता है महादेव हमें किसी नई लीला का साक्षी बनाने वाले हैं। भीड़ में सन्नाटा छा गया। तभी जलधारा के मध्य से धीरे धीरे एक प्राचीन तांबे का कलश दिखाई देने लगा, जो वर्षों से धरती के भीतर छिपा था। उस कलश पर त्रिशूल, डमरू और नाग की अद्भुत आकृतियां बनी हुई थीं। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या रहस्य है। धर्मपाल ने दूर से ही हाथ जोड़ लिए। उसने मन ही मन कहा, हे भोलेनाथ, आपकी हर लीला में कोई ना कोई संदेश अवश्य छिपा होता है। यदि यह आपकी इच्छा है तो हमें उसे समझने की बुद्धि भी दीजिए। और उसी क्षण वह रहस्यमयी कलश धीरे धीरे जलधारा के किनारे आकर रुक गया। जलधारा के किनारे रुका वह प्राचीन तांबे का कलश देखकर पूरा देवग्राम स्तब्ध रह गया। किसी के मुख से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। केवल बहते हुए जल की मधुर ध्वनि
और मंदिर की घंटियों का कंपन वातावरण में गूंज रहा था। वृद्ध पुजारी धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने दूर से ही दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और गंभीर स्वर में बोले, कोई भी इस कलश को बिना प्रार्थना किए स्पर्श नहीं करेगा। यह कोई साधारण वस्तु नहीं है। जहां महादेव की इच्छा होती है वहीं ऐसे दिव्य संकेत प्रकट होते हैं। सभी श्रद्धालु श्रद्धा से भूमि पर बैठ गए। धर्मपाल भी हाथ जोड़कर शिवलिंग के सामने बैठ गया। उसकी आंखें बंद थीं और उसके होठों पर केवल एक ही मंत्र था, एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। जैसे जैसे मंत्रोच्चार तेज होता गया, कलश के चारों ओर हल्की सुनहरी आभा फैलने लगी। कुछ क्षण बाद पुजारी ने धर्मपाल की ओर देखा। बेटा, यह स्थान तुम्हारी भक्ति से जागृत हुआ है। तुम आगे बढ़ो। यदि महादेव की इच्छा होगी तो कलश स्वयं अपना रहस्य प्रकट करेगा। धर्मपाल कांपते कदमों से जलधारा के पास पहुंचा। उसने पहले जल को माथे से लगाया, फिर दोनों हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, यदि इसमें आपका कोई संदेश छिपा है तो वही प्रकट हो जो आपके भक्तों के कल्याण के लिए हो। इतना कहकर उसने धीरे से कलश को स्पर्श किया। जैसे ही उसकी उंगलियां कलश से लगीं, एक तेज प्रकाश चारों ओर फैल गया। लोगों ने अपनी आंखें ढक लीं। कुछ क्षण बाद जब प्रकाश शांत हुआ तो सभी ने देखा कि कलश का ढक्कन अपने आप खुल चुका था। संदेश समाप्त होते ही पूरे वातावरण में हर हर महादेव का जय घोष गूंज उठा। विराज सिंह की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी हर भूल याद आने लगी। वह धर्मपाल के सामने हाथ जोड़कर बोला, आज समझ आया कि सबसे बड़ा खजाना धन नहीं, भगवान का विश्वास होता है। धर्मपाल ने मुस्कुराकर कहा, हम सब केवल यात्री हैं। यह स्थान किसी एक मनुष्य का नहीं, स्वयं महादेव का है। उसी समय गांव की एक वृद्धा भीड़ को चीरते हुए आगे आई। उसकी गोद में लगभग 10 वर्ष का एक बालक था। वह कई वर्षों से बोल नहीं पा रहा था। वृद्धा रोते हुए बोली, बाबा, मैंने सुना है कि यहां महादेव स्वयं विराजते हैं। यदि उनकी कृपा हो जाए तो मेरा पोता एक बार मां कह दे, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख होगा। पूरा गांव शांत हो गया। धर्मपाल ने बालक के सिर पर हाथ रखा, फिर उसने जलधारा से थोड़ा जल लिया, शिवलिंग पर अर्पित किया और वही जल बालक के मस्तक पर छिड़क दिया। उसने आंखें बंद करके केवल इतना कहा, हे करुणामय भोलेनाथ, यदि इस बालक का समय आ गया हो तो इसे अपनी कृपा का प्रसाद दीजिए। कुछ क्षण तक सबकी सांसें थम गईं। अचानक बालक के होंठ कांपे। उसने अपनी दादी की ओर देखा और वर्षों की चुप्पी टूट गई। मां, यह शब्द सुनते ही वृद्धा फूट फूट कर रो पड़ी। पूरा देवग्राम बोलो हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। लोगों का विश्वास अब अटल हो चुका था, लेकिन दूर खड़ा एक अजनबी साधु यह सब बड़ी गंभीरता से देख रहा था। उसकी आंखों में अद्भुत तेज था। उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, अभी तो महादेव की लीला आरंभ हुई है। इस भक्त की परीक्षा का सबसे बड़ा अध्याय अभी शेष है। इतना कहकर वह साधु बिना किसी से कुछ कहे जंगल की ओर चल पड़ा। धर्मपाल ने दूर से उसे जाते देखा। न जाने क्यों उसके मन में बार बार यही भाव उठ रहा था कि यह कोई साधारण साधु नहीं, उसके आने के पीछे अवश्य कोई दिव्य रहस्य छिपा है। संध्या का समय था। सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था। उसकी सुनहरी किरणें देवग्राम के शिवधाम पर पड़कर ऐसा आभास दे रही थीं मानो पूरा वातावरण स्वर्णिम आभा से भर गया हो। मंदिर में आरती की तैयारी चल रही थी। शंखनाद हो रहा था, दीपक जल चुके थे और दूर दूर से आए श्रद्धालु एयूएम नमः शिवाय का अखंड जाप कर रहे थे। लेकिन धर्मपाल का मन बार बार उसी रहस्यमयी साधु की ओर जा रहा था। वह साधु कौन था? उसने ऐसा क्यों कहा कि सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी है? रात गहरी हुई। मंदिर में आरती संपन्न हुई। श्रद्धालु अपने अपने घर लौटने लगे। धर्मपाल भी परिवार के साथ झोपड़ी पहुंचा, पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। आधी रात का समय था। अचानक उसकी झोपड़ी के बाहर किसी के डमरू बजाने की धीमी ध्वनि सुनाई दी। डम डम डमरू डम। धर्मपाल तुरंत उठकर बाहर आया। चारों ओर घना अंधकार था। चांद बादलों में छिपा हुआ था। झोपड़ी के सामने वही रहस्यमयी साधु खड़ा था। उसकी जटाएं कमर तक थीं। शरीर पर भस्म लगी थी। हाथ में त्रिशूल और डमरू था। उसके चेहरे का तेज सामान्य मनुष्य जैसा नहीं था।
धर्मपाल ने तुरंत झुककर प्रणाम किया। महात्मन, इस समय? साधु मुस्कुराया। धर्मपाल, क्या तुम सचमुच महादेव पर उतना ही विश्वास करते हो जितना कहते हो? धर्मपाल ने बिना देर किए उत्तर दिया, मेरे प्राण चले जाएं, पर मेरा विश्वास कभी नहीं डगमगाएगा। साधु ने गंभीर दृष्टि से उसकी ओर देखा। यदि महादेव तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु मांग ले, तब भी? धर्मपाल कुछ क्षण मौन रहा। उसने अपनी झोपड़ी की ओर देखा, जहां उसकी पत्नी और पुत्र गहरी नींद में सो रहे थे। उसकी आंखें भर आईं। फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, जो कुछ मेरा है वह पहले ही महादेव का है। यदि उनकी इच्छा होगी तो मैं मुस्कुराकर सब अर्पित कर दूंगा। साधु के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। उसने कहा, तो कल प्रातः सूर्योदय से पहले मंदिर के पीछे वाले प्राचीन वन में अकेले आना, किसी को साथ मत लाना। इतना कहकर साधु मुड़ा। धर्मपाल ने एक क्षण के लिए पलक झपकाई। जब उसने फिर सामने देखा, वहां कोई नहीं था, केवल हल्की चंदन की सुगंध हवा में तैर रही थी। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में धर्मपाल बिना किसी को जगाए वन की ओर चल पड़ा। वन अत्यंत शांत था। पक्षियों ने अभी चहकना भी शुरू नहीं किया था। कुछ दूर चलने पर उसने उसी साधु को एक विशाल वटवृक्ष के नीचे ध्यानमग्न बैठे देखा। धर्मपाल उनके सामने बैठ गया। कुछ देर बाद साधु ने आंखें खोली। उन्होंने भूमि पर पड़ा एक सूखा हुआ लकड़ी का डंडा उठाया और धर्मपाल को देते हुए कहा, इसे लेकर उस सूखी पहाड़ी पर जाओ। जहां यह डंडा अपने आप हरा हो जाए वहीं खोदना। धर्मपाल ने कोई प्रश्न नहीं किया। वह चुपचाप चल पड़ा। लगभग 1 घंटे बाद वह पहाड़ी पर पहुंचा। चारों ओर सूखी चट्टानें थीं। न कोई पेड़, न कोई पानी, न कोई हरियाली। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। अचानक उसके हाथ में पकड़ा सूखा डंडा हल्का सा कांपने लगा। कुछ ही क्षणों में उसमें छोटी छोटी हरी कोंपलें फूटने लगीं। धर्मपाल विस्मित रह गया। उसने तुरंत उसी स्थान पर मिट्टी हटानी शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में उसकी कुदाल किसी कठोर वस्तु से टकराई। उसने और मिट्टी हटाई। इस बार वहां से कोई शिवलिंग नहीं, बल्कि एक विशाल पत्थर की शिला दिखाई दी। शिला पर अत्यंत प्राचीन अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। धर्मपाल उन अक्षरों को पढ़ नहीं पाया। उसी समय पीछे से साधु की आवाज आई, यह शिला उस प्राचीन तपस्या की साक्षी है जो सदियों पहले एक महान शिव भक्त ने यहीं की थी। धर्मपाल ने मुड़कर देखा। साधु उसके ठीक पीछे खड़े थे। उन्होंने शिला पर हाथ रखा। जैसे ही उनका स्पर्श हुआ, शिला पर लिखे अक्षर स्वयं चमकने लगे। धीरे धीरे पूरा पत्थर प्रकाश से भर गया और अगले ही क्षण धरती एक बार फिर हल्के हल्के कांपने लगी। धर्मपाल का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसे अनुभव हो रहा था कि महादेव उसे किसी ऐसे रहस्य से परिचित कराने वाले हैं जो केवल उसके परिवार का नहीं, बल्कि पूरे देवग्राम का भविष्य बदल देगा। धरती का कंपन धीरे धीरे शांत हो गया। उस प्राचीन शिला से निकलता दिव्य प्रकाश पूरे वन में फैल गया। पक्षियों का कलरव एक क्षण के लिए थम गया। वायु स्थिर हो गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं प्रकृति भी किसी महान रहस्य की साक्षी बनने के लिए मौन हो गई हो। धर्मपाल श्रद्धा से भूमि पर दंडवत लेट गया। उसने कांपते स्वर में कहा, हे भोलेनाथ, यदि यह सब आपकी लीला है तो मुझे केवल इतनी शक्ति दीजिए कि मैं कभी अहंकार के मार्ग पर न चलूं। रहस्यमयी साधु मुस्कुराए। उन्होंने धर्मपाल को उठाया और कहा, वत्स, आज तुम्हारी अंतिम परीक्षा पूर्ण हुई। जिसने विपत्ति में भी विश्वास नहीं छोड़ा, जिसने अपमान में भी किसी से द्वेष नहीं किया, जिसने चमत्कार मिलने के बाद भी स्वयं को भगवान का सेवक ही माना, वही सच्चा शिव भक्त कहलाता है। इतना कहते ही साधु के शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। उनकी जटाएं तेजस्वी हो उठी। हाथ का साधारण त्रिशूल दिव्य ज्योति से चमकने लगा। डमरू की ध्वनि स्वयं आकाश में गूंज उठी। डम डम डमरू डम। क्षण भर में धर्मपाल ने जो दृश्य देखा, उसे देखकर उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वह कोई साधारण साधु नहीं थे। वे स्वयं देवाधिदेव महादेव थे। जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी। मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित था। गले में वासुकी नाग विराजमान थे। नीलकंठ का तेज हजारों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहा था। धर्मपाल रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए।
मैं आपको पहचान नहीं पाया। महादेव ने अपने करुणामय हाथ से उसके सिर पर स्पर्श किया। भक्त, पहचानने से अधिक महत्वपूर्ण विश्वास होता है। तुमने मुझे कभी देखा नहीं, फिर भी हर परिस्थिति में मुझ पर विश्वास किया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है। इतना कहते ही महादेव ने अपने त्रिशूल से उस शिला को स्पर्श किया। शिला 2 भागों में विभाजित हो गई। उसके भीतर से कोई स्वर्ण, रत्न या खजाना नहीं निकला। वहां से निकला एक प्राचीन शिव ध्वज, एक रुद्राक्ष माला और एक अखंड दीप। महादेव बोले, यही इस स्थान का वास्तविक खजाना है। धर्म, सेवा और भक्ति। जो इन तीनों की रक्षा करेगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा। क्षण भर बाद महादेव का दिव्य स्वरूप प्रकाश में विलीन होने लगा। जाते जाते उनकी वाणी आकाश में गूंजी। देवग्राम में आने वाला कोई भी भक्त यदि सच्चे मन से सोमवार के दिन मेरा स्मरण करेगा, किसी भूखे को भोजन देगा, किसी दुखी को सांत्वना देगा और अपने मन से अहंकार का त्याग करेगा, तो मैं स्वयं उसके जीवन के मार्ग की बाधाएं दूर करूंगा। दिव्य प्रकाश शांत हो गया। वन पहले जैसा हो गया, लेकिन धर्मपाल का जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा। वह गांव लौटा और उसने किसी से अपने दिव्य दर्शन का घमंड नहीं किया। उसने केवल इतना कहा, महादेव ने हमें सेवा का अवसर दिया है। धीरे धीरे देवग्राम एक महान तीर्थ बन गया। वहां आने वाले प्रत्येक यात्री के लिए अन्न क्षेत्र बनाया गया। कोई भूखा नहीं लौटता था। रोगियों के लिए औषधालय बनाया गया। अनाथ बच्चों के लिए पाठशाला बनाई गई। विराज सिंह ने अपनी अधिकांश संपत्ति लोक कल्याण में समर्पित कर दी। वह प्रतिदिन मंदिर की सफाई करता और आने वाले भक्तों के चरण धोकर उन्हें जल पिलाता। गांव वालों ने पहली बार देखा कि सच्चा परिवर्तन धन से नहीं, पश्चाताप से आता है। माधव बड़ा होकर अपने पिता की तरह शिव भक्त बना। गौरी ने अपना पूरा जीवन अतिथि सेवा और अन्नदान में लगा दिया। वृद्ध पुजारी ने एक दिन मुस्कुराते हुए कहा, जिस गांव में सेवा ही पूजा बन जाए, समझ लेना वहां स्वयं महादेव का निवास है। वर्षों बाद जब धर्मपाल की आयु पूर्ण हुई, वह सोमवार की भोर थी। उन्होंने अंतिम बार शिवलिंग पर जल अर्पित किया, AUM नमः शिवाय का जाप किया और शांत भाव से ध्यान में बैठ गए। कुछ ही क्षणों में उनके चेहरे पर दिव्य मुस्कान फैल गई। मंदिर की घंटियां बिना किसी के स्पर्श के स्वयं बज उठी। सुगंधित हवा चलने लगी। लोगों ने अनुभव किया कि एक महान शिव भक्त अपने आराध्य के चरणों में विलीन हो चुका है। आज भी ऐसा कहा जाता है कि देवग्राम में सोमवार के दिन जो भी सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करता है, उसके जीवन में विश्वास का दीपक अवश्य जल उठता है। कठिनाइयां चाहे जितनी बड़ी क्यों न हो, यदि मन में श्रद्धा, कर्म में ईमानदारी और हृदय में करुणा हो, तो महादेव किसी न किसी रूप में अपने भक्त का हाथ अवश्य थाम लेते हैं। प्रिय भक्तों, यदि आपको सोमवार की यह पावन कथा अच्छी लगी हो, तो इसे अपने परिवार, मित्रों और सभी शिव भक्तों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि महादेव की यह पावन महिमा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को अवश्य दबाएं, ताकि ऐसी ही भक्तिमय और प्रेरणादायक कथाएं सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से अवश्य लिखें, AUM नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। भगवान भोलेनाथ आप सभी के जीवन में सुख, शांति, आरोग्य, समृद्धि और अटूट भक्ति प्रदान करें। हर हर महादेव, AUM नमः शिवाय।